हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीवीटी 2021 के पेपर की आंसर की देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ी सी पेपर की फ़ोटोज़ मेरे पास अच्छी नहीं आई है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग में जो आंसर बोलूँ उसका थोड़ा ध्यान रख लेना, आप उसके हिसाब से भी मैच कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम सांद्रण में प्रयुक्त नहीं होता है ना। तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिलमेंटिंग प्रगलन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 से नेक्स्ट है 47। इसमें एक आपको कोई कंपाउंड दे रखा है और उसका आपसे पॉसिबल फॉर्मूला पूछा गया है। तो जो पॉसिबल फॉर्मूला होगा ना, आप अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर से इसको मैच कर सकते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर राइट होना सेम होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड आंसर चला जाएगा। आंसर होगा A3BC4 का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आपसे वेग निर्धारक यानी आरडीएस पद पूछा गया है। तो आरडीएस पद जो होगा वो आपके बेंजीन पे आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर रहा होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, E+ और बेंजीन वाले वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है B-RA, आगे बन रहा है BR और A-। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? तो 49 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी द्विआण्विक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऐसी क्रिया में क्लोरीनीकरण व सल्फोनीकरण क्रिया कारक एजेंट कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें जो एजेंट होता है वो आपके पास होता है Cl+ और SO3। कौन सा हो जाएगा? Cl+ और SO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्फ किस्नर अपचयन में एल्डिहाइड तथा कीटोन का कार्बोनिल समूह परिवर्तित होता है। तो कीटोन का कार्बोनिल समूह किसमें परिवर्तित होता है? एल्कोहल में। तो CH2OH राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 52 क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास है, एक द्विआबंध युक्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन का सामान्य फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास CnH2n-2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? CnH2n-2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एथिलीन के अनुप्रयोग निम्नलिखित में किसमें होते हैं? तो एथिलीन का अनुप्रयोग है वो आपके पास मस्टर्ड गैस बनाने में भी होता है, फलों को पकाने में भी होता है और ग्लाइकोल के फॉर्मेशन में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पर, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को मेथिल क्लोराइड से उपचारित कर उत्पाद आदिके में क्लोरीन क्रिया करवाई जाती है। तो लास्ट में उत्पाद क्या बनता है? तो आपके पास बेंजीन जो फेनिल समूह होगा उस पर CCl3 आके ऐड हो जाएगा, यानी क्लोरीन की संख्या मतलब 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आपके पास यानी बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकुल यौगिक का निर्माण पहचाना जाता है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर ना आपके चारों होने चाहिए, फिर भी एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन का क्वेश्चन है, रंग में परिवर्तन, विलेयता में परिवर्तन और पीएच में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये CuCH2O का होल फॉर +2 एक आयन दे रखा है आपके पास और इसकी आपसे स्ट्रक्चर पूछी है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। अब देखिए दोस्तों, 2020 का जब मैंने आरपीवीटी का पेपर भी सोल्व करवाया था तो केमिस्ट्री में आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन मैंने जिनके आंसर मैंने गलत बता दिए थे, ओरिजिनल आंसर कीजिए। और बायोलॉजी के जो पेपर था उसमें 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो जब उस टाइम तो बच्चों ने इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन अब जैसे 2021 के पेपर के पहले बच्चे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो उन्होंने आंसर की मतलब देखी तो उन्हें लगा कि ये मतलब एक कुछ भी डाल दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है, अभी इतना आपको क्या फटाफट से आंसर की चाहिए होती है, तो इतना वो टाइम नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाए। तो अगर कुछ भी गलती होगी इस पेपर में तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संक्रमण धातु आयन का निम्न चक्रण संकुल संभव है? तो इसमें सभी का संभव है, RH+3 का, Mn+3 का, Ru+3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, फेरोसिन की स्ट्रक्चर। तो फेरोसिन हो जाएगा आपके Fe-ν5 C5H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
59 की बात कर लेते हैं, कौन सा लिगेंड निम्न चक्रण संकुल के साथ उच्च चक्रण दोनों बता सकता है? तो ये आपके NH3 होता है, क्योंकि NH3 एक मेटल पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प के हाइड्रोजन में अपचयन हेतु किस संक्रमण धातु का उपयोग किया जाएगा? तो ये आपके PT का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, तीव्र गर्म करने पर कौन सा नाइट्रेट धात्विक कण मुक्त करता है? तो देखिए इसका कंफर्म श्योर नहीं है अभी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऑक्साइड कमरे के तापमान पर न्यूनतम स्थायी है? तो सबसे कम स्थायी हो जाएगा आपका Ag2O। कौन सा हो जाएगा? Ag2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा लिगेंड ब्लॉक धातु की ऋणात्मक ऑक्सीकारक अवस्था को स्थायी करता है? तो देखिए इसमें वैसे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को आपके जो कॉम्प्लेक्स का होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो लिगेंड कर सकता है। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, तो पता नहीं कौन सा आंसर इसमें जाएगा। वैसे CO ऑप्शन जा सकता है, इसका C ऑप्शन है वो राइट आंसर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बोरेक्स का संगठन होगा। तो बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2O। तो ये आपके सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कौन सा सारी हैलाइड पिरिडीन में विलय है? तो इसका राइट आंसर आपके पास लिथियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी आपके पास ये बोरोन वाले में दिख रही है Bi3 में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोनियम आयन किस क्रिया में बनता है? तो क्लोरोनियम आयन किस क्रिया में बनता है? अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर भी आप ही लोगों ने देखा था, तो उससे मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने देखिए 3 डिग्री ब्रोमाइड है और उसकी केओएच से रिएक्शन करवा के एल्कोहल बना रहा है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है? सबको पता है 3 डिग्री में कौन सी होती है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कौन सी होती है? SN1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोनियम आयन अधिकतम स्थायी होगा? तो देखिए यहाँ पर 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत सारी बनेगी, इसलिए A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 70, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास, डाई इथाइलिन ट्राई एमीन किस तरह का लिगेंड है? तो ये त्रिदंतुक लिगेंड है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। He+ स्पेक्ट्रम की बामर संक्रमण में n=4 से n=2 की तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस संक्रमण की तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी? तो देखिए राइट आंसर आपका 3/4 आना चाहिए, और 3/4 जो वैल्यू आएगी वो आपके ए से आ जाएगी, यानी सेकंड से फर्स्ट में जा रहा हो। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर गैस के अणुओं की औसत गति 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर औसत गति की दुगनी हो जाएगी? तो देखिए इसका राइट आंसर ना वो आपके 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, समथिंग 1200 डिग्री 900 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री से 927 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, क्योंकि केल्विन में अगर हम बात करेंगे तो 1200 केल्विन राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 73, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में सही वक्तव्य कौन सा है, वाक्य कौन सा है? तो बिल्कुल तीनों के तीनों यहाँ पर राइट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सामने पेपर है ही, आप मैच कर ही सकते हैं, तीनों राइट है। अगला है आपके पास, आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें डबल बॉन्ड ना हो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आपका। जिस रिंग में आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट IPC नाम का एक क्वेश्चन है, तो ये आप सब लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें लगा हुआ भी है, राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन आपके पास, SCR के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो SCR के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ जो क्रम है वो आपके सामने देखिए हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे जो अच्छा होगा वो आपके पास A हो जाएगा, यानी बेंजीन वाले पे OCH3 लगा हुआ और बेंजीन पे NO2 जुड़ गया तो सबसे लास्ट NO2 चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर चला जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में NO2 आएगा, उसके बाद में आपका Cl आ जाएगा, उसके बाद आपका CH3 आ जाएगा, और उसके बाद आपका OCH3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रॉन के पास के स्थान के विलयन का pH बढ़ जाता है।
तो किस लवण के विलयन का विद्युत अपघटन कराया होगा? तो देखिए इसमें राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो तीनों ही नहीं होने चाहिए। अगर फिर भी अगर कुछ हो, देखिए तीनों ही नहीं होंगे इसमें राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही जो है जैसे फोर्थ ऑप्शन है KCl, तो KCl KOH बनाएगा और HCl बनाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन है CuNO3 का ऑल्टोइज, तो इसमें HNO3 बनेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CuCl2 है तो इसमें HCl बनेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ए आंसर ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, आपसे एसिडिक पूछा गया है, तो आपके पास ये 1,4 जो आपके पास डबल बॉन्ड वाली जो साइक्लोहेक्सीन है, जिसका नाम है 1,4 साइक्लोहेक्सीन हेक्सडाइन जो हो जाएगा, वो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कई बच्चों ने ए आंसर भी किया है, लेकिन राइट आंसर आपका सी होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ओजोनी अपघटन में केवल मेथिल ग्लाइकोक्सल और ग्लाइकोक्सल ही बनेगा, तो ये देखो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर जाएगा, इसमें किसी में भी नहीं बनेगा। केवल पूछा है, केवल यही बनना चाहिए बस, इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आपके पास देखिए यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन HBr और मेथिल एल्कोहल से करवा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो इसमें लगा हुआ है वही राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की अगर हम बात करें, 81 में देखिए आपके पास जो इनोड सेल है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? इनोड सेल की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? एक सेकंड रुकिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डेल्टा जी जो है वो आपको स्वतः चाहिए, यानी डेल्टा जी आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास डेल्टा जी अगर आपके पास क्या है, डेल्टा जी अगर आपके पास नेगेटिव है, तो आपका ई जो है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर ई पॉजिटिव हो गया तो आपका ई नोट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और ई नोट पॉजिटिव केवल ए ऑप्शन में ही है, तो इसलिए 81 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, तो देखिए 82 जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोनों राइट ऑप्शन है। NCH3 का ऑल्थराइज की पिरामिडीय स्ट्रक्चर होगी, SiS3 की ऑल्थराइज की आपकी समतलीय होगी, क्योंकि जो SiS3 है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये क्या हो जाता है कि कुछ इस तरह से नाइट्रोजन के चारों तरफ से आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जबकि NH3 में क्या होता है कि ऐसा आके जुड़ता है, तो वो थोड़ा उसका फर्क पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है HCl, HNO3 एंड HCl में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो HClO4 की सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए ए ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है B2H6 के असत्य स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा B2H6 के सभी BH बंद असमान होते हैं, तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है P4 चतुष्फलकीय होता है, इसमें क्या होता है? प्रत्येक फॉस्फोरस होता है वो अन्य 3 P से ऐड होता है, जैसे देखिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन रखी है ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है H2O2 ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा, तो मीडियम कोई सा भी हो H2O2 ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर सकता है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। और अगला क्वेश्चन है हाइड्राइड का स्थायित्व, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड बतानी है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 में कौन अपचायक की तरह कार्य नहीं कर सकता है? तो अपचायक की तरह कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? दूसरे का ऑक्सीकरण करना चाहिए, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर ये CO2 नहीं करेगा। और अगला क्वेश्चन है आपके पास 100% शुद्ध मानने पर निम्नलिखित में से किस अयस्क में पीबी का सर्वाधिक परसेंटेज होगा? तो देखिए आप परसेंटेज निकाल के चेक कर लीजिए, वैसे इसका राइट आंसर डी चला जाएगा, क्योंकि जो डिपेंड करेगा वो इनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चों को इसमें 89 में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना। अपचायक की तरह बिहेव वो करेगा जो दूसरे का अपचयन करेगा, यानी दूसरे का अपचयन करेगा मतलब खुद का ऑक्सीकरण होना चाहिए, और CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता आगे, ठीक है। पहले से कार्बन +4 में है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री की आंसर की कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी देर में हम बायोलॉजी की आंसर की भी लेकर आते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स के आंसर की भी लेके आएंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।